राजनांदगांव की 6 बहनें जो गीत संगीत के माध्यम से राम नाम का प्रचार कर रही हैं, धनोरा में आयोजित मानस गान प्रतियोगिता में वह पहुंची थी। प्रभात टीवी के चैनल हेड रमेश भगत ने उनसे कई पहलुओं पर खास चर्चा की। देखिए यह चर्चा। मेरे साथ राजनांदगांव से आई हुई 5 बहनें हैं जो रामायण को गाती हैं। आखिर ये रामायण गाने का कैसे सूझा, इसी सब विषय को लेकर हम बात करेंगे। तो पहले तो ये बताएंगे आप लोग आए कहां से? हम लोग कांकेतरा राजनांदगांव से हैं। गांव हम लोगों का कांकेतरा है। रियल में हम लोग 6 सिस्टर हैं और एक भाई है साथ में हम लोगों का। कैसे सूझा कि रामायण गाना चाहिए और भी पूरी बहनों को ही कैसे सूझा? ये बात तो मम्मी और पापा जी सोचे हैं। पापा जी के दिमाग में सबसे पहले आए कि 6 लड़कियां हैं तो उसको देख रेख कैसे करना चाहिए। बाकी लोग भी सांस्कृतिक प्रोग्राम के लिए बोले, लेकिन पापा का सोच था कि धार्मिक ही प्रोग्राम से जोड़ करके रखेंगे बेटियों को करके। घर का माहौल कैसा था? घर का माहौल बहुत अच्छा था पहले भी। क्या भक्ति टाइप के माहौल थे, क्या थे? हाँ, भक्ति टाइप माहौल ही थे। तो पिताजी को लगा कि रामायण ही कि और कुछ ऐसा गीत संगीत दूसरे गाने में रुचि है क्या? हाँ है ना, रामायण का भजन करते हैं हम लोग। और पापा जी सांस्कृतिक कार्यक्रम में जाते थे चनैनी गोला में, तो उसमें वो पापा जी करते थे, तबला बजाते थे। तो कोई छत्तीसगढ़ी गाना जो आप लोग को इंटरेस्ट हो लेकिन पिताजी बोल रहे होंगे कि नहीं यही रामायण ही करना, ऐसा कुछ है क्या? हाँ जी, बस रामायण ही करना रहता है। उसमें जो भी भजन हो, जैसे कृष्ण जी का हो, राम जी का हो, उसमें सबसे अच्छा गाओ। लेकिन संस्कृत वो छत्तीसगढ़ी हम लोग नहीं गाते, बस भजन करते हैं। कैसे लगा कि ये गाना चाहिए? अच्छा लगा गाना चाहिए करके, और कार्यक्रम देने से भी अच्छा लगता है अपने को। क्या होता है बार बार पिताजी तो बोल दिए कि करना है एक ही साथ, तो एक ही का मन कैसे बना कि नहीं मैं भी गाऊंगी, ऐसा कैसे दिमाग में आया? ये तो पापा के ही दिमाग में, उनके सर मतलब दादाजी कुमारलाल साव जी का कहना था कि बच्चे कच्चे मिट्टी की तरह होते हैं। अगर कच्चे मिट्टी को हम जैसा चाहे वैसा बना लेंगे तो बच्चे अभी छोटे छोटे, हम लोग, ये बहन तो सबसे छोटी थी, आंगनबाड़ी में ही जाती थी, आंगनबाड़ी में भी नहीं जाती थी पढ़ाई करने। हम लोग बचपन से सीखे, तो पापा जी के दिमाग में आया कि इनको ये बजाना सिखा देता हूँ। तो उस टाइम तो हमारे दिमाग में नहीं था, इंटरेस्ट लेते थे गाने बजाने में, तो उसी बहाना हम लोग सीख गए। क्या क्या बजाते हो आप? अभी 5 ही बहन है। ये बहन 2nd नंबर की है और ये बेंजो बजाती हैं। ये 3rd नंबर की है, तबला बजाती है, ढोलक ढोल बजाती है। और ये 4थे नंबर की है, बांसुरी शहनाई बजाती है। सबसे छोटी बहन ऑर्गन गायन करती है। मैं सबसे बड़ी बहन गायन करती हूँ, व्याख्या और ऑर्गन। और 5वां नंबर की बहन ऑक्टोपैड बजाती हैं। और भाई भी गायन, मतलब वो भी संगीत से जुड़े हुए हैं, वो भी अच्छा तबला बजा लेते हैं, ऑक्टोपैड भी। और ये सब चीज को हमको सिखाए हैं पापा जी, हाथ पकड़ करके बजाने गाने के लिए। तो सबको कैसे समझ आया कि मैं ये बजाऊं वो बजाऊं? उनके क्या रुचि के हिसाब से हुआ क्या? हाँ, पापा वो देख लिए, मूवमेंट देख लिए कि इनको ये चीज अच्छा लगेगा और ये बजा पाएंगे और ये गा पाएंगे। ऐसे कोई रामायण का दोहा? रामायण का दोहा बोलना है? रामायण का दोहा, कोई भी दोहा? हाँ। जग कारण तारण भव, भंजन धरणी भार, की तुम अखिल भुवनपति, लीन मनोज अवतार। कोई गीत सुना दीजिए दर्शकों को। अच्छा। कलयुग के सब निंदा करथे, कही थे बात मुढ़ पे, जीवो शिव के मिलना संभव, कैसे हो ही मेल। तुलसीदास के दिया बार दिस, बिन बाते बिनते, रामचरित में तुलसी बाबा, देखो देखा दिस में, देखो देखा दिस में। तुलसी रामायण लिखे, जे मसिया राम दिखे, मन ते भजन कर ले राम के, मन ते भजन कर ले राम के। ये भजन का रचना और संगीत हमारे पापा जी किए हुए हैं, श्रीमान भागवत। अभी का जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, वो अलग तरह के ट्रेंड में जा रहा है, अलग संगीत को महत्व दे रहा है। हाँ। आप लोग रामायण को महत्व दिए, क्या संदेश देना चाहेंगे युवा पीढ़ी को कि वो किस दिशा में जाए?
आजकल तो कलयुग में लोग रामायण सुनना भी पसंद नहीं करते, ये बात तो सत्य है। लोगन एक बार नाचा देख लेंगे, सांस्कृतिक प्रोग्राम देख लेंगे, लेकिन रामायण सुनना पसंद नहीं करेंगे कलयुग में। लेकिन रामायण ही एक ऐसा ग्रंथ है जिससे हमारा जीवन का कल्याण भी हो सकता है। पढ़ाई लिखाई भी जरूरी है जीवन में, और पढ़ाई लिखाई करके ये नहीं कि हमको घमंड करना चाहिए। कॉलेज में भी हम जैसे कि पढ़ाई करने जाते थे और बोलते थे कि आज हम लोग रामायण में जा रहे हैं, तो कई लोगों का सोच ऐसा था कि छी तुमन का रामायण पढ़ थोड़ी, का संस्कारिक बना था। लेकिन स्कूल में और कॉलेज में हमको शिक्षा मिल सकती है, लेकिन ये रामायण ऐसा ग्रंथ है, रामायण तो हमें माता पिता ने सिखाए हैं कि रामायण करना चाहिए, और संस्कार सिर्फ हमें माता पिता से और घर से ही मिल सकते हैं, और रामायण से भी कि किससे कैसा बात करना चाहिए, किस तरीके से रहना चाहिए। और आज कलयुग में ऐसा हो गया है कि मतलब हम आज टीवी सीरियल देख करके कुछ भी कपड़ा पहन करके कहीं भी चले जाते हैं, लेकिन ये शिक्षा संस्कार हमको रामायण से मिलते हैं कि कैसा कपड़ा पहनना चाहिए, किस टाइप के बात व्यवहार होना चाहिए दूसरों के साथ में, और जीवन का कल्याण सिर्फ रामचरितमानस ही। जो 6 बहनें हैं जो रामायण को गाती हैं, उनके पिताजी भी हैं। सर ये बताएंगे बच्चों की प्रतिभा कैसे दिखी कि ये रामायण की ओर लेके जाना चाहिए? हमारे जैसे स्वामी जी हैं, जैसे बचपन से मैं भी रामायण से के क्षेत्र से जुड़ा हुआ था, तो स्वामी जी बोलते थे कि बच्चे कच्चे मिट्टी होते हैं, उसको जिस तरह से मोड़ना चाहें, जैसा बनाना चाहें वो बना सकते हैं ऐसा करके। तो मैंने देखा कि इन लोगों में कैसे कैसे इन लोगों का विचारधारा है, उसके हिसाब से मैंने चयन किया। ये तबला बजाने के लायक है, ये गाना गाने के लायक है, व्याख्या करने के लायक है, ऐसा करके मैंने चयन किया उसको। कोई जिद नहीं किया कि नहीं मेरे को ये सब बजाना नहीं है, ये कहाँ मेरे को पचड़े में फंसा रहे हो, ऐसा टाइप का तो कुछ नहीं? छोटे छोटे थे इन लोग, छोटे छोटे थे इन लोग, कुछ नहीं बोले ऐसे। कि युवा पीढ़ी को एक संदेश देने की भी कोशिश है कि सब कुछ करें लेकिन अपनी संस्कृति और सभ्यता को भी बचाए रखें। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा के साथ मैं हूं रमेश भगत। गुर्दे की पथरी के लिए बी क्वीन सिरप का उपयोग करें, नो साइड इफेक्ट, आयुर्वेदिक दवा। अधिक जानकारी के लिए मिस कॉल करें 81 20 200 500 पर।